हमें मईशत पर लेक्चर देने वाले अब खामोश क्यों हैं? एवन फील्ड और सरे महल के लिए डॉलर बाहर भेजने वाले मनी लॉन्ड्रिंग पर दर्ज दे रहे। इमरान खान का तंज, गुज़िश्ता 7-8 माह में मुल्क से जो सलूक हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये दो खानदान इख्तदार में आकर पैसा बनाते हैं। पीटीआई ने मईशत की सूरत हाल पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। मुल्क डिफॉल्ट करने वाले व्हाइट पेपर शाया करने वालों को शर्म न आई। विफाकी वजीर इत्तलात का तंज, मरियम औरंगजेब ने कहा नून लीग की हुकूमत 2018 में मुल्क बनाकर गई थी, तब्दीली वालों ने तबाही निकाल दी। जिद का उसका अर्ली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते हैं। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां हमारा बहुत से इश्यूज और आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे ज़रूर, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे में ये ना ढूंढे कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम एग्री नहीं करते। इमरान खान नाकाम है और जिद की सियासत ने मुल्क को तबाह कर दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान की जल्द इलेक्शन करवाने की जिद पूरी नहीं हो सकती, बेहतर है असेंबलियों में वापस आ जाएं। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक जैसे लोग इस्तीफों की तस्दीक के लिए नहीं आए, बाकी क्या आएंगे? मुल्क में भर में मौजूद तमाम शादी हाल जो है 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगी। इस पॉलिसी से इस शादी हाल, रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत होगी। मार्केट्स रात 8:30, शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला। सरकारी इदारों में बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाएगी। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रिक बाइक्स को फरोग देने का भी प्रोग्राम। मंसूबे से सालाना 62 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। विफाकी काबीना ने 20 अद्वियात की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी होगी। विफाकी काबीना का मुल्क भर में रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाने पर इत्तफाक। बल्दियाती हल्काबंदियों पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। MQM ने जनरल वर्कर्स इजलास आज बुला लिया। कारकुनान से हुकूमत से अलहदगी समेत दीगर ऑप्शंस पर राय ली जाएगी। MQM का कहना है पीपल्स पार्टी मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इत्तहादी जमात MQM को मनाने का मिशन। वज़ीर आज़म खुद मैदान में आ गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी को इस्लामाबाद बुला लिया। बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों के हवाले से बातचीत की जाएगी। कैसे गवर्नर का तकर्रुर किसी फर्द का हो सकता है जिसका वाज़े तौर पर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हो? दुबई तक में इनके ऊपर जो है वो मुकदमात बने हुए हैं, और ऐसे फर्द का अपॉइंटमेंट PDM के कहने पर, MQM के कहने पर हुआ और सदर आरिफ अलवी साहब ने इनका अपॉइंटमेंट किया। लेकिन जरा PTI वाले सदर साहब से खत लिखकर यह भी तो पूछ लें कि इन्होंने इनका अपॉइंटमेंट किस बेस पे किया है। गवर्नर सिंध खास एजेंडा लेकर आए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने बड़ा इल्जाम आयद कर दिया।
कहते हैं गवर्नर सिंह ने जो काम करने थे वो तो एक तरफ रह गए। गवर्नर पर क्रिमिनल केसेस हैं, दुबई में भी मुकदमात हैं। कराची वालों को पता है कि इनको कौन तकसीम करता है। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती कौंसल्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत ने कराची, शर्की, कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को ताहुक्म सानी हटाने का हुक्म दिया। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद को भी हटाया जाएगा। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। मुस्लिम लीग नून के सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी के बड़े तंजीमी फैसले का ऐलान कर दिया। पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारी मरियम नवाज शरीफ को सौंप दी गई। सुप्रीम कोर्ट की इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत। केस की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से रोका है। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी को पेश होने की आखिरी मोहलत दे दी। वकील अनवर मंसूर ने कहा, आइंदा समात से कबल शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवा दिया जाएगा। काबिल एतराज ट्वीट्स केस में सेनेटर आजम सवाती रिहा। जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 8 सफहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आज पाकिस्तान उस सूरत हाल में है कि एक बार फिर दहशतगर्दी अपना सर उठा रहा है। तो इमरान टीवी पे आके बयान देता है कि मैंने 50,000 इस किस्म के तालिब को लाके पाकिस्तान में बसाना। तो हमें इम्पोर्टेड जो कहता है वो खुद दहशतगर्दी को इम्पोर्ट कर रहा था। ये मैं समझता हूँ इसके सबसे बड़ा जुर्म है कि पी में फिर इन्होंने इस इशू को ऐसे दबाया ताकि बाकी को पता ना चले। पीटीआई के नुमाइंदे तालिबान को भट्टा दे रहे हैं, मतलब वो पैसा दिलवा रहे हैं उनको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में दहशतगर्दी को फरोग दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान खान पर बड़ा इल्जाम। उन्होंने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अरकान असेंबली तालिबान को भत्ता दे रहे हैं। जो हमें इम्पोर्टेड कहता था वो तो खुद दहशतगर्दी को इम्पोर्ट कर रहा है। रियासत अपनी रिट चैलेंज करने के लिए दहशतगर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। ट्वीट में लिखा कि कौमी सलामती कमेटी ने 2 बड़े फैसले किए। इक्तसादी रोड मैप से मईशत बहाल होगी और लोगों को रिलीफ मिलेगा। वजीर आला पंजाब से सूबाई वजीर सरदार हसनैन बहादुर दरेशक की मुलाकात। गिले शिकवे खत्म। सरदार हसनैन बहादुर दरेशक ने जामपुर को जिले का दर्जा देने पर चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। पंजाब भर में शहरों और देहातों में मास्टर प्लान के हवाले से केस पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने सूबा पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड से भी जवाब तलब कर लिया। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई असद उमर ने ट्वीट में सवाल पूछते हुए कहा, पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया अवाम को हकीर समझती है या खतरा। अब ये टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोषा छोड़ा जा रहा है, यानी कुछ भी हो जाए फैसला साजी का इख्तियार अवाम को नहीं मिलेगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने ट्वीट कर दिया, लिखा, ब्रेड और बटर की हुकूमत आटे के लिए मारे मारे फिरते लोगों से नाआशना है। लोग इंसुलिन और पैनाडोल के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। आईएमएफ रही सही कसर भी निकाल रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा 226 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 236 रुपए में फरोख्त हुआ।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 185 पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 40,630 की सतह पर बंद हुआ। हुकूमत के दावे हवा कम न हुई, महंगाई की शरह। गरानी की सालाना शरह 24% रही। सब्जियां, दालें, मसाला जात कुछ भी सस्ता न रहा। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त अच्छों की पहुंच से बाहर। मटन और बीफ भी महंगा। आटा खरीदने वालों के लिए घाटा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला मजीद 200 रुपए महंगा होकर 2,800 रुपए का हो गया। शहरियों और आटा मिल्स मालिकान को परेशानी का सामना। मिल्स मालिकान कहते हैं चंद दिन में गंदम दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हुकाम का कहना है सोयाबीन और खाम माल की दरामद पर गैर एलानिया पाबंदी से पोल्ट्री फीड नापैद हो चुकी। 5 जनवरी को ठोकर नियाज बेग पर मुतालिबात की मंजूरी के लिए भरपूर एहतजाज होगा। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। रावलपिंडी में जानवरों की चर्बी से ऑयल बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। 750 किलो मुज़र सेहत तेल तलब कर दिया गया। फैक्ट्री मालिकान जानवरों की चर्बी और खाम मटीरियल का कोई रिकॉर्ड फराहम न कर सके। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा क्रिकेट बोर्ड से अपनी अशिया वापस लेने से इनकारी। पीसीबी ने साबिक चेयरमैन की अशिया 2 बार उनके घर भिजवाई। दोनों मर्तबा रमीज राजा पीसीबी के नुमाइंदे को नहीं मिले। पूरा मुल्क जाड़े की लपेट में आ गया। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से गिर गया। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। अस्तौर में पारा -12 तक गिर गया।